जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। एनडीए 2024 जो कि करीब है, अप्रैल में आने वाला है, उसके रिवीजन के तौर पर मैं लाया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज पर 20 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज से। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x 2 से बड़ा हो या x 2 के बराबर हो, तो जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इक्वल टू 2 पर जो लाइन ड्रॉ होगी दैट विल नॉट बी डॉटेड, दैट विल बी अ सॉलिड लाइन, यानी कि वो पूरा सीधा रहेगा, डॉट 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 नहीं आएगा। तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो बचा ए और बी। अब ए और बी में आप क्या चेक कर रहे हैं कि डिफरेंस देखिए दोनों ऑप्शन में क्या है। डिफरेंस एक ही है कि एक में वाई वाला पार्ट इंक्लूड हुआ है, ठीक है, वाई वाला पार्ट नहीं, एक में नेगेटिव एक्स भी इंक्लूड हुआ है। नो नो सॉरी, सेम वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए नेगेटिव वाई भी इंक्लूड हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। तो हालांकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ एक्स के बारे में, सो इट हैज नथिंग टू डू विद वाई, सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। ये इसका आंसर रहेगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश के बीच में इस तरीके से एक सॉलिड लाइन रहेगी और उसके राइट साइड में वो पूरा पोर्शन, वहां से सारा रीजन बनेगा इस इनइक्वालिटी का, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए आगे बढ़ते। इफ 1.5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4.5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। सो 2x माइनस 3 से देख के लग रहा है कि x कैन बी 3/2 इक्वल टू, अगर मैं जीरो करूं तो x इक्वल टू 3/2 मिल रहा है। तो इस 1.5 को वैसा बना लेते हैं। अच्छा, इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूं। अच्छा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अच्छा, तो एक तो ये क्लियर है कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू वाला पार्ट भी है इनइक्वालिटी में। तो यहां से हो गया 2x माइनस 3 और यहां से हो गया 2x माइनस 9। 2x माइनस 9 वुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक। सो एक ग्रेटर है, दैट इज वन इज पॉजिटिव, द अनदर इज नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट वुड बी नेगेटिव। सो 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते। इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, तो देखिए दोनों तरफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेम है। ठीक है, हालांकि इक्वेशन नहीं है, इट वुड बी मोर प्रॉपर इफ वी कॉल इट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है वहां पर और सेम ही है। इसका मतलब एक्स की वैल्यूज अगर दोनों तरफ इक्वेट करोगे जीरो से तो सेम आएगी। अच्छा, मॉडुलस के अंदर जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये कब पॉसिबल है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वो जब आप फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा फॉर्म में लिखेंगे, तो इस प्रोडक्ट को देखिए, ये प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में नेगेटिव देना चाहिए। ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव हो तब तो यहां भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और इवेंचुअली प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो वो केस नहीं लेना। केस कौन सा इंवॉल्व होगा कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसमें कोई एक नेगेटिव है, कोई एक रूट नेगेटिव है, इसकी वजह से यहां पर जब प्रोडक्ट हुआ तब नेगेटिव आया। ठीक है, एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, उसका मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, तभी एक क्राइटेरिया फुलफिल होगी। तो इसको कैसे करेंगे आप इसको ऐसे लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के लिए पहले तो आप रूट निकालो। तो रूट्स क्या क्या आएंगे, एक्स इक्वल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये
इनमें से एक को पॉजिटिव मानिए, एक को नेगेटिव मानिए, ताकि प्रोडक्ट नेगेटिव आए, ठीक है। और प्रोडक्ट नेगेटिव आते ही मॉड्यूलस उसका लेकिन पॉजिटिव होगा, तब वो इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। सो मैं मान के चलता हूं कि x-1 ये नेगेटिव है और x-2 इज पॉजिटिव। तो इसमें दूसरा केस भी हो सकता है ना, इसमें दूसरा केस भी हो सकता है, क्या कि x-1 ग्रेटर देन 0 और x-2 लेस देन 0। अच्छा, अब करिए इसको सॉल्व। ये आपको दे रहा है x लेस देन 1, ये दे रहा है x ग्रेटर देन 2। अच्छा, x 1 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, तो ये एक क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है, हमारे पास। तो इसमें लेकिन आप अगर वैल्यूज पुट करें, अच्छा ठीक है, इसको एक बार को होल्ड करके रखते हैं। यहां पर देखिए x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 2, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको देखिए, x-2, x-1, ये प्रोडक्ट को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर x लेस देन 1 में पुट करूं, ऊपर वाला ये सिनेरियो अगर मैं यहां पुट करता हूं, ठीक है, लेस देन 1, सो -1 इस तरीके से आ जाएगा। और हाँ, x लेस देन 1, अच्छा क्राइटेरिया क्या है, x शुड बी लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2, ये दोनों साथ में लेके चलना है आपको। तो ऐसा कोई वैल्यू है क्या जो कॉमन है इन दोनों इनइक्वालिटी को जो सॉल्व करके बैठे? तो ऐसा तो कोई x का वैल्यू नहीं है जो 1 से छोटा और 2 से बड़ा हो, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, 1 से छोटा और 2 से बड़ा, ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉमन कोई x का वैल्यू यहां नहीं मिल रहा है। लेकिन अच्छा, इसमें देखिए x जो है x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 2, तो इसमें कॉमन रीजन मिल गया आपको, ये 1 और 2 के बीच में। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा फॉर दिस गिवन इनइक्वालिटी। 1 से बड़ा रहेगा x और उससे बड़ा रहेगा 2, सो 1 लेस देन x लेस देन 2, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने इस चीज को कैसे देखना है कि एक क्वाड्रेटिक अगर इस तरीके से पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और सेम है, तो ये मॉड्यूलस के अंदर बड़ा तभी हो सकता है जब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा फॉर्म में जब आप लिखें, तो दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव, दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सो फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट नेगेटिव, वन ऑफ द फैक्टर्स हैज टू बी नेगेटिव। तो जब एक फैक्टर को आप नेगेटिव देख के करेंगे सॉल्व, तो उससे आपको पता चल रहा है कि एक बार x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 2 आ रहा है, एक बार x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 2, तो दोनों में आपने देखा कि किसमें कॉमन रीजन बैठ रहा है। तो आपने देखा कि दूसरे केस में इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, प्लस मेरा कॉमन रीजन भी बन रहा है ग्राफ में, तो वो आपका आंसर बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू -4 और y लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए y वाला केस तो सिंपल है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये इसका कॉमन क्या होगा, y इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, चारों का कंबाइंड x की वैल्यू जो चारों को सेटिस्फाई करे। अच्छा, x लेस देन इक्वल टू 4 और x लेस देन इक्वल टू -4, तो इसमें से कौन सा बैठेगा? तो कॉमन रीजन इसके लिए देखिए y लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए तो y के लिए कॉमन मिल गया हमको, y इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ठीक है, रेफरेंस के लिए 0 मार्क कर लिया। x लेस देन इक्वल टू -4, तो ये वाला रीजन, और x लेस देन इक्वल टू 4, तो ये वाला रीजन। तो कॉमन दोनों का कौन सा है, ये वाला रीजन, x लेस देन इक्वल टू -4। तो आंसर आपका हो गया x लेस देन इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कंसिडर दीज इनइक्वेशंस 5x - 4y + 12 लेस देन 0, x + y लेस देन 2,
x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन द कॉमन रीजन। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उसके x और y को चेक करिए इन इनइक्वालिटीज पर। तो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में 0 0, ए नहीं रहेगा, बी सी और डी, आपने ए एलिमिनेट कर दिया, बी सी और डी कोई एक आंसर हो सकता है क्योंकि उसमें x जो कोऑर्डिनेट है वो y से छोटा है, नहीं x नेगेटिव है, लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। ठीक, जैसा गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, फिर ये बाकी दो इनइक्वालिटी में से इजी वाला हम देख लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन 2, ये कौन सा होल्ड कर रहा है इसको चेक कर लेते हैं। तो 0 0 तो था ही नहीं, -2 4 ऐड किया तो आया 2, तो लेस देन 2, तो ये होल्ड नहीं कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। अच्छा, फिर ये कर रहा है क्या, -1 प्लस 4, तो 3 लेस देन 2, ये भी नहीं कर रहा, 3 इज ग्रेटर देन 2, देन -1 प्लस 2, सो 1 लेस देन 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। तो बस कॉमन रीजन का जो कॉमन पॉइंट जो है, मतलब कोई एक पॉइंट अगर कॉमन रीजन में किसी गिवन सेट ऑफ इनइक्वेशंस के, तो उनमें सब में पुट करके देखिए कहां सेटिस्फाई हो रहा है, वो आपका कॉमन रीजन में लाई करेगा वो पॉइंट। ठीक है, चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू कर रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा। तो सीधा सा है, आपको हर चीज को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 7/4, दैट इज -b/a और c/a। ठीक है, ये क्या है किस फॉर्म में इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसको सॉल्व किया, क्या आ गया, दोनों डिनोमिनेटर 4 4 कैंसिल हो गए, -3/7 आया, दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है, सो जब भी रूट्स और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चन हो तो आपको कैसे करना है, आप सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज करिए और सॉल्व आउट करिए। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे हम इस पर। इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों का एक कॉमन रूट हो, मान के चलिए दोनों का कॉमन रूट है अल्फा। ठीक है, एंड द रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल, तो सेकेंड इक्वेशन का रूट अल्फा अल्फा रहेगा, इसको मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं। ठीक है, सेकेंड में बोला है कि दोनों रूट सेम है और दोनों ही इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, मतलब सेम है, तो अल्फा अल्फा, और उसमें भी अल्फा ही रहेगा, यहां बीटा रहेगा। अच्छा, तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये आप सम ऑफ द रूट पहली इक्वेशन के लिए निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हाँ भाई, अल्फा इंटू बीटा q/1, सो q। ठीक है, अच्छा, अल्फा या 2 अल्फा इज इक्वल टू ए, यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, a/2। अच्छा, फिर अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज b। ठीक है, यहां से a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b, a स्क्वायर इक्वल टू 4b। अच्छा, ये एक रिलेशन आ गया। अच्छा, आपको a b p और q को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहां से अल्फा इंटू बीटा इज q, तो यहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, a/2 इंटू बीटा इज इक्वल टू q, बीटा इज इक्वल टू, बीटा नहीं आया, q इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, बीटा ही ले लेंगे, कोई नहीं, 2q/a। ठीक है, अच्छा, यहां पर अल्फा प्लस बीटा है p के बराबर, इसमें पुट कर दीजिए a/2 प्लस, मतलब ऐसा ही इक्वेशन लाना है जिसमें p q a b चारों आए, ऑप्शंस देख लीजिए चारों आ रहे हैं। सो a/2 प्लस बीटा इज 2q/a इज इक्वल टू p। हालांकि इसमें अभी तक b नहीं आया, तो अब आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर का एक टर्म बनेगा, उसको मैं 4b लिख दूंगा। अच्छा, यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 4q डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू p। यहां से लिखिए, इसको क्या लिखेंगे,
ए स्क्वायर इज बिकम्स 4b प्लस 4q इज इक्वल टू 2ap। अच्छा, फिर 2b प्लस 2q इज इक्वल टू ap। अच्छा, आपको क्या पूछा गया है? a इंटू पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स b प्लस क्यू। तो ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऑप्शन देख के किस फॉर्म में पूछा गया है उस फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू 0 हैज वन रूट 2 प्लस 5 आयोटा। व्हाट इज द अदर रूट? दूसरा रूट क्या होगा? तो इस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स रूट आता है या इमेजिनरी रूट बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में, तो ये पेयर में आते हैं हमेशा। तो एक रूट अगर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, इफ अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन बीटा इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब उसके इमेजिनरी टर्म का नेगेटिव साइन करके उसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, तो ए माइनस। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 आयोटा है तो ये आपका प्लस सिंबल इज फॉर इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा, तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, 2 माइनस 5 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए इसका, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर एक रूट ऐसा है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट। चलिए, if one of the roots of the equation a b minus c x square plus b c minus a x plus c a minus b, तो ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, इसका एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा? तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकाल सकते हैं कि एक 1 है, तो मैं उसको कैसे लिख दूंगा? अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, दैट इज द कॉन्स्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय ए इंटू बी माइनस सी। ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। सो अल्फा इक्वल टू, दिस इज बेसिकली इक्वल टू अल्फा, या इसको ऐसे लिखें, अल्फा इंटू 1 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा वो दूसरा जो रूट है वो यही आ गया। ठीक है, क्यों प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाया, सम वाला नहीं लगाया? क्योंकि सम वाले में फिर +1 आता, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता -1। इसमें डायरेक्टली क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट, क्योंकि 1 दिया है, इंटू 1 करने से वो उसी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया सॉल्व। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? तो बस सॉल्व आउट करना है और उससे फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक है, ये अंदर को सॉल्व कर लिया, माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 12। अच्छा, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2y स्क्वायर ऐसी आएगा, प्लस 8y माइनस 5y, तो प्लस 3y प्लस 8 माइनस 10, सो दिस इज -2 वहां से -12 आया तो -14। इसका अब आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं अगर, तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे 2 इंटू 14 दैट इज 28, तो 7 और 4 से हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से फिर 2y कॉमन ले लिया, y प्लस 7 माइनस 2y प्लस 7। एक मिनट, यार y कॉमन क्यों लेंगे आप? यार 2 कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी। तो y माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू 2 एंड -7/2। सो ऑप्शन नंबर कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्प्लिटिंग कर सकते हैं, अगर स्प्लिट करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, ये। ठीक है, यहां पर x नहीं आ जाएगा, यहां y हो जाएगा, डायरेक्टली ये वाला लगा दीजिए फॉर्मूला। तो आ जाएगा आपका -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, इससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपको गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर ध्यान है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये जो रूट्स देती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जिनकी वैल्यूज क्या रहती है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। चलिए बहरहाल हम आगे देखते हैं। हमको ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा की पावर 19 हो और बीटा की पावर 7। तो अल्फा की पावर 19, तो एक रूट को मैंने ये ओमेगा को अल्फा मान लिया, ओमेगा स्क्वायर को बीटा मान लिया। अच्छा अब यहां पुट करते हैं ओमेगा की पावर 19, तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, ओमेगा 3 इंटू 6, ठीक है, 3 टाइम्स प्लस 1, तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा की पावर 1, तो ये ओमेगा के ही बराबर आ गया। अच्छा और बीटा स्क्वायर, बीटा की पावर 7, सॉरी, सो ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, सो ये हो गया ओमेगा टू द पावर 14, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा 3 इंटू 4 12, 3 का मल्टीपल देखना है और कितना रिमाइंडर आ रहा है उसको देखना है। तो अल्फा की पावर 19 और बीटा टू द पावर 7, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आ गए। तो ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो इनको जिनका रूट चाहिए अल्फा की पावर 19 और बीटा पावर 7, ये अगर सॉल्व आउट होकर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे दैट विल अगेन बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक रूट आ रहा है, एक पेयर ऑफ रूट आ रहा है, रूट्स, और वही पेयर ऑफ रूट्स सॉल्व आउट करने से आ रहा है, तो फिर दैट विल वाइस वर्सा आल्सो गिव मी बैक द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही हुआ है यहाँ पे। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 8 प्लस 2 इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आप इसको लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू जो भी गिवन एक्सप्रेशन है आपका, दैट इज रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट, ठीक है, 8 प्लस, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, सो इसको x इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये अनंत काल तक चल रहा है। सो 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 रूट, ये अगेन वही हो गया, तो इसको मैं 8 प्लस 2x लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा ही एज्यूम करके चलना है क्योंकि वो इन्फाइनाइट चल रहा है, तो ये भी उसी के बराबर हो जाएगा। ओके अच्छा अब स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट हट जाए। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कुछ ज्यादा ही लंबा बना दिया क्या, ठीक। तो अच्छा स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक लगा दीजिए। 4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर पहले 4 आ गया, प्लस 4 इंटू 1 इंटू -8 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा तो 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 है ना। अच्छा तो एक आ गया आपके पास 8/2 दैट इज 4, एक आएगा -2। तो इसमें ऑप्शन में से तो एक वैल्यू दी हुई है 4, तो आप उस पर टिक मार दीजिए। ठीक है आगे बढ़े। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus q 1 plus x minus r equal to 0, then what is the value of this 1 plus alpha into 1 plus beta। अल्फा एंड बीटा रूट्स है, पहले इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। सो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द रूट्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अच्छा इसको भी थोड़ा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस आर। तो 1 प्लस ये आ जाएगा क्यू, 1 प्लस क्यू प्लस अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए सॉरी माइनस क्यू माइनस आर।
तो क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर बचा। तो ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 माइनस आर। ठीक है, सेम वही लगाया, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको पहले सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और इक्वेशन में से सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट सी बाय ए उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 माइनस आर आ गया सॉल्व करके। ठीक है, इफ पी क्यू आर आर रैशनल नंबर्स, अगर पी क्यू और आर तीनों रैशनल है, तो इस इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स कैसे होंगे? तो रूट का नेचर कैसे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो यहां से ए बी और सी बताइए क्या होंगे? ए इज 1, बी इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं मैं। सो ये हो गया b इज माइनस 2p और c इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2qr। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2qr। ठीक है, हो गया। अच्छा, 4 कॉमन ले लिया, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2qr। अच्छा, यहां से p स्क्वायर कैंसल्ड, ओ अच्छा, यहां बाहर भी माइनस था तो उसकी वजह से 4 जब कॉमन लिया तो माइनस। अच्छा, यहां अंदर प्लस आएगा, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर एंड p स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, 4 टाइम्स क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ, हाँ, एंड माइनस 2qr। so this can be written as 4q minus r whole square। so ये टर्म देखिए, 4 इंटू क्यू माइनस आर स्क्वायर, सो 4 इंटू समथिंग स्क्वायर, दैट स्क्वायर फॉर श्योर विल बी पॉजिटिव, मल्टीप्लाइड बाय 4 तो पॉजिटिव ही होगा। तो दिस मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब इट विल बी, हाउ विल बी द रूट्स? इरेशनल या रैशनल? रूट्स किस टाइप के होंगे? कॉम्प्लेक्स और प्योर इमेजिनरी तो नहीं है। ठीक है, रियल आप बोल सकते हैं। अब क्योंकि पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो रूट के अंदर भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ओके, रैशनल होगा या इरेशनल, इस पे बोल सकते हैं क्या? देखिए, ग्रेटर देन 0 है मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और क्योंकि पी क्यू और आर ये खुद भी रैशनल है, सो ये 4 इंटू क्यू माइनस आर होल स्क्वायर ये भी रैशनल होगा, इसका रूट भी रैशनल होगा। और बाकी दोनों टर्म्स जो आएंगी रूट्स में, दैट इज माइनस बी दैट इज 2p प्लस माइनस इसका जो आ जाएगा, जैसे यहां आ जाएगा 4q माइनस आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये अल्टीमेटली रैशनल ही होने वाला है, क्योंकि p q r तीनों रैशनल है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर रहेगा फिर रैशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the difference between the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 is 1, अगर इनके बीच का रूट्स का डिफरेंस 1 है तो इनमें से क्या सही है? ax square plus bx plus c equal to 0 और रूट्स के बीच का डिफरेंस आप बोल रहे हैं 1, तो एक को अगर अल्फा मान लूं तो दूसरा को अल्फा प्लस 1 मान सकता हूं। तो मेरे को गिवन ये है 2 अल्फा प्लस 1, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा विल गिव मी सी बाय। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप अल्फा हटा दीजिए और ए बी और सी को एक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए और फिर चेक करिए कि ए बी सी डी में से कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 या a प्लस बी बाय माइनस टू ए रहेगा, सॉरी ए, यस। अब इसमें पुट कर दीजिए, सो ये हो जाएगा b प्लस ए बाय माइनस 2a होल स्क्वायर
प्लस बी प्लस ए बाय -2a। मैंने माइनस क्यू नीचे कर लिया ताकि वो कंफ्यूजन ना करे, हालांकि ऊपर भी रख के कर सकते हैं, इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस हाँ इसको माइनस में ही लिख के रख देते हैं, यहां न्यूमरेटर में ले लेते हैं इसको। सो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, नो हाँ ठीक है, माइनस ए प्लस बी बाय 2a माइनस बाहर ले लिया, सो ए प्लस बी वैसे ही रहा, और ठीक है ठीक है, इज इक्वल टू सी बाय ए। अच्छा, फिर एलसीएम ले लीजिए यहाँ, दिस गिव्स यू 4a स्क्वायर और यहाँ रहेगा सी बाय ए। अच्छा, यहाँ पर कैसे हो गया सॉल्व फिर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या रहेगा, 2a मल्टीप्लाइड बाय 2a, सो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और -2a से फिर मल्टीप्लाई तो -2ab। ठीक है, अच्छा -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो यहां से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाय 4a इज इक्वल टू सी। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर या यहां पर किस तरीके से लिखा है, बी स्क्वायर इक्वल टू, ए मैंने यहां रख लिया, एक मिनट तो ऊपर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ रहा है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू, ए कॉमन अगर मैं ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4c। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 4c, इस तरीके से आ जाएगा, ए कॉमन लेते ही वहां 4c बना, यहाँ ए एक बचा, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, वही प्रॉपर्टीज यूज करी, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उनको पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया उनमें वैल्यूज फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, और फिर सॉल्व कैसे किया, क्योंकि मुझे ऑप्शन में दिख रहा है कि ए बी और सी के फॉर्म में लाना है, तो मुझे दो इक्वेशन जिसमें अल्फा भी आ रही है उनको यूज करके अल्फा को हटाना है वहां से। ठीक है, तो मैंने एक में से अल्फा की वैल्यू यूज करी, जो जिसकी वैल्यू आई -b -a अपॉन 2a या a प्लस बी बाय -2a, और इसको दूसरे में पुट करके, सो सब फिर एबीसी में आ गया। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते गए हम, तो मिल गया हमको बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 4c। चलिए, ओके। अच्छा, अगला, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस इस फॉर्म में है, तो ये रियल होंगी, इमेजिनरी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये पूछा है। तो इसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लाते हैं। सो ये पहले वाले को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, प्लस दूसरे वाले को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी, और तीसरे वाले को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको आगे फिर सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स अगर लाना है आपको तो प्लस -2a, देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तीनों का सम, सो 2a 2b 2c आ जाएगा, x प्लस बाकी कांस्टेंट टर्म बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा रहा आपका c, ये है आपका b और ये है a3। अच्छा, अगर रूट्स का नेचर पूछा है, क्योंकि रियल इमेजिनरी पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का है, तो कैसे करेंगे इसको, इसका स्क्वायर, सो -2 कॉमन ले लू मैं बाहर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4 इंटू
3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, अब 4 ऐसे ही रहा, यहां से भी 4 कॉमन ले लिया, सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। अच्छा, माइनस 3ca यहां तक तो आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसको करें आगे सॉल्व, सो 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हो गया सॉल्व करके। अब माइनस ए बी का टर्म भी है और बी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं 2 यूज कर लूं तो शायद ब्रेक हो जाए। अच्छा, देखते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, एक ए स्क्वायर को यूज करके आप इस माइनस 2ab उस ए स्क्वायर को पीछे जो अभी बोला मैंने और एक बी स्क्वायर को यूज करके आप लिख सकते हैं इसको 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, फिर दूसरा एक और ए स्क्वायर बचा, एक सी स्क्वायर को यूज किया आपने और 2ca को यूज करते हुए उसको आप लिख दीजिए ए माइनस सी होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर बचा, ठीक है। सिमिलरली हाँ, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा और उसके साथ माइनस 2bc भी है, सो दैट विल गिव यू बी माइनस सी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो स्क्वायर 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 ये तीनों तो पॉजिटिव होंगे और तीनों का सम भी पॉजिटिव होगा, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 2 वो भी पॉजिटिव ही होगा। दैट मींस डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 बोले तो रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक दिया हुआ इक्वेशन, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, अल्फा अल्फा इनवर्स प्लस अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इंटू बीटा इनवर्स। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 1, तो ये होगा 2 प्लस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इसमें से कौन सा टर्म एक्स्ट्रा गया? 2 अल्फा बीटा, उसको माइनस कर दो। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन देखिए, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस के बाय 1 या माइनस के होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा वुड बी 1, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अच्छा, इसको फिर यहां पुट कर दीजिए, 2 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आया था? 2। अल्फा इंटू बीटा यही वैल्यू आई थी, है ना, 1 बाय 1। अल्फा इंटू बीटा 2 क्यों है? अल्फा इंटू बीटा तो 1 आ रहा है। ठीक है, वापस लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा वुड बी माइनस के, अल्फा इंटू बीटा वुड बी 1, सी बाय ए माइनस बी बाय ए। अच्छा, इसको करें सॉल्व, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर। तो आंसर रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, के स्क्वायर। ठीक है, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है बस उसको सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व आउट करके किस फॉर्म में लाना है? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो इससे आंसर आ गया आपका के स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े। लेट अल्फा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ दिस ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0,
बीटा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इफ ऑल ऑफ दीज रूट्स आर इन एचपी देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की क्या वैल्यूज रहेंगी? तो आप पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीजिए, ए एक्स स्क्वायर, अच्छा इसके रूट्स क्या है? बीटा और डेल्टा। तो आप कैसे लिख सकते हैं उन्हें? बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4, है ना? बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। ओ नहीं सॉरी, अल्फा और गामा था, अल्फा एंड गामा। ये ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन के, और बीटा डेल्टा बीटा, हाँ, इज बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वन के, ठीक। सो यहां से आपने लिखा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, 4/a एंड 1/a। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 6/b एंड बीटा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 1/b। अच्छा यहां तक हो गया। हमें यह बोला गया है कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ये एचपी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा और 1/डेल्टा ये किस में हो जाएंगे? एपी में। तो एपी में क्या हो जाएगा फिर? डिफरेंस जो है वो बराबर होगा, दैट इज 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/डेल्टा माइनस 1/गामा। मैं यही क्यों यूज कर रहा हूं? ताकि चारों वेरिएबल्स मिल जाए मुझे, बीटा, डेल्टा, अल्फा, डेल्टा और गामा। ठीक है, चलिए यहां तक आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको? इसे अब आप सॉल्व करिए। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को अब किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे? आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ये अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा गामा इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे। तो इसे तो पहले बीटा को डेल्टा के साथ लाना है, तो 1/बीटा माइनस 1/डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा माइनस 1/गामा। अच्छा अब कैसे सॉल्व होगा? इसको लिख सकते हैं डेल्टा माइनस बीटा बाय बीटा डेल्टा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा बाय गामा अल्फा गामा। अब इसको डेल्टा माइनस बीटा को बीटा प्लस डेल्टा और बीटा इंटू डेल्टा फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बीटा इंटू डेल्टा और अल्फा इंटू गामा तो हमको पता है, वो तो हमको यहां से मिल जाएगा। डेल्टा माइनस बीटा को कैसे निकाल सकता हूं मैं? दिस कैन बी रिटन एज, इसका जो स्क्वायर होगा विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यस, ये स्क्वायर हो गया, इसमें प्लस 2ab आएगा, मुझे माइनस 2ab चाहिए, तो मैं -4 बीटा डेल्टा लिख देता हूं, तो उससे आ जाएगा, ये उससे आ जाएगा, है ना? डेल्टा माइनस बीटा होल स्क्वायर इससे आ जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ डेल्टा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा बीटा। अच्छा इसमें पुट कर दीजिए अब, डेल्टा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज 6/b होल स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा बीटा 1/b, 4/b इसका रूट। ये हो गया आपका डेल्टा माइनस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ गामा माइनस अल्फा है, ये क्या आ जाएगा? ठीक है, यार नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं, वहां सॉल्यूशन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है हम सॉल्व जरूर करेंगे हम। सो डेल्टा माइनस बीटा मिला रूट ऑफ 6 माइनस बी होल स्क्वायर, या जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, जो हमको मिला डेल्टा माइनस बीटा बाय डेल्टा बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा बाय अल्फा गामा। अच्छा स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, इसको फिर एक्सप्रेस कर दीजिए उस फॉर्म में, डेल्टा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा बीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा डिवाइडेड बाय अल्फा गामा होल स्क्वायर। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारी वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा इज 6/b माइनस 4 डेल्टा बीटा 1/b डिवाइडेड बाय डेल्टा बीटा होल स्क्वायर 1/b होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, 1/a और 4/a है। अच्छा, फिर ऊपर आ जाएगा आपके पास, नीचे तो बी स्क्वायर ही रह रहा है, 36 माइनस 4b इज इक्वल टू 16 माइनस 4a। सो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 20। दैट इंप्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5। सो ये किस a और b के वैल्यू के लिए बैठ रहा है ऑप्शन में से, वो आप देख लीजिए। -3 माइनस ऑफ -8, 3 माइनस ऑफ -8, देखिए इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, 3 एंड -8, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, सी और डी, ठीक है। -3 और -8 ये अगर आप पुट करें, आपको मिल रहा है ए एंड बी की वैल्यू आपको पूछी है, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन -5 आना चाहिए। तो -3 माइनस ऑफ -8 अगर मैं करूं, दैट विल गिव मी 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दैट इज 3 एंड 8। ठीक है, वापस समझ लेते हैं आपने क्या किया। गिवन जो इक्वेशंस थी उनमें से आपने अल्फा बीटा और डेल्टा गामा इसके फॉर्म में आपने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने निकाल लिया। उसके बाद जो गिवन एक्सप्रेशन था, आपको एक्सप्रेशन कोई नहीं दिया था, आपको यही दिया था अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये एचपी में, तो उन्हें एपी में लेके आपने आगे सॉल्व किया। वो जो एक्सप्रेशन बना उसको आपने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जब आपको नहीं मिला तब आपने आइडेंटिटी यूज करी। तो उससे फिर आगे सॉल्व करते करते आपको ए और बी में डायरेक्ट एक रिलेशन मिल गया, उसमें आपने ऑप्शंस में चेक कर लिया किस में बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए बैठ गया वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इफ द इक्वेशन ax square plus 2bx plus c equal to 0 has the roots alpha and beta, and alpha plus delta beta plus delta are the roots of ax square plus 2bx plus c equal to 0, then what is b square minus ac into b square minus ac। ठीक है, चलिए, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, वही सम ऑफ द रूट्स, सारा खेल उसी का है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा -2 स्मॉल b बाय ए। ठीक है, अच्छा, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अल्फा प्लस डेल्टा, अच्छा, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 डेल्टा विल गिव मी -2b बाय ए। अच्छा, और अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू c बाय ए, दैट इज कैपिटल C बाय ए। ठीक है, अच्छा, अब इनको सॉल्व करके आपको इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बनाना है कि बी स्क्वायर माइनस AC
इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या होगा? ठीक है, आई थिंक यहां पर एक डिवीजन वाला सिंबल आएगा, देख लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करके एक बार देख लेंगे डिवीजन आएगा या नहीं आएगा। सॉल्व, ठीक है, चलिए, आना चाहिए डिवीजन मेरे हिसाब से, देख लेते हैं सॉल्व करके। अच्छा, यहां क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, -2b/a, यहां से इधर लाया तो +2 B/a होल डिवाइडेड बाय हाफ इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू C/a। डेल्टा की वैल्यू पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, C/a, स्मॉल C/a, सॉरी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कैपिटल स्मॉल इधर उधर ना हो जाए। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा -2b/a, और डेल्टा की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वुड बी b/a माइनस b/a, इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, -b/a हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो यहां पुट कर दीजिए इसको, डेल्टा की वैल्यू प्लस b/a माइनस b/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल C/a। अब आप देख रहे हैं कि सारा जो एक्सप्रेशन है वो सब, उसमें अल्फा बीटा कुछ नहीं रहा, सब ए बी सी में आ गया। ठीक है, ए बी सी मतलब ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, कैपिटल सी इस फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व आउट करेंगे, C/a, ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा पहले, 2b² ये आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, फिर आगे प्लस b² माइनस 2b डिवाइडेड बाय a। अच्छा, प्लस b² इज इक्वल टू कैपिटल C/a। अच्छा, एक बार वापस देख लेते हैं इसको, अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर C/a। ओ अच्छा, यहां भी तो माइनस आएगा, माइनस हाफ, तो ये यहां पर उल्टा आएगा साइन, माइनस कैपिटल B/a। ठीक, अच्छा ठीक, इसको अब सॉल्व करते हैं। C/a ठीक है, -2b² तो साइन शायद बस रिवर्स होंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। साइन देख लेते हैं एक बार, -2b²/a², यहाँ नेगेटिव आ गया। अच्छा, +2bb/a, अच्छा ओके, फिर b²/a² ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और कैपिटल b²/a²। ठीक है, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, आगे वाला एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जिसमें आंसर भी अवेलेबल है, C/a -2b²/a²
इज इक्वल टू सी बाई। अच्छा, यहां से अच्छा इसको भी तो सॉल्व हो सकता है ये, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी बाय ए माइनस स्मॉल सी बाय ए। ठीक है, अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि सी का टर्म बनाना है, तो माइनस कैपिटल सी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय ए प्लस, नहीं सी बाय ए प्लस क्यों आएगा, माइनस सी बाय ए। अच्छा, अब बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वायर, अच्छा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए इंटू सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, अच्छा, और अगर इसका रिवर्स हुआ तो स्मॉल ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां बीच में क्वेश्चन में डिवीजन साइन है, ये शायद मिस हो गया मेरे से, ओके सॉरी। ठीक है, सो ध्यान रखिए, ध्यान में अपने आप को बोल रहा हूं, ध्यान रखना है, डिवीजन वाला जो सिंबल है वो बीच में आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय कैपिटल बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये यहाँ तक सॉल्व करना था। ठीक है, डिवीजन वाला सिंबल ध्यान रखना था। मैं भी जब सॉल्व कर रहा था मुझे भी सॉल्व हो नहीं रहा था, फिर मुझे ध्यान आएगा अच्छा डिवीजन है, तो दैट आई थिंक आई मिस्ड टू पुट इट हियर। ठीक है, कोई नहीं, सॉल्व करने से पहले ही ध्यान आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, तो इस तरीके से करना था। क्या किया बेसिकली, दोनों में से वही सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरी इक्वेशन में से भी वही किया, और क्योंकि मुझे ऑप्शन में जो मुझे एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू निकालना है वो ऐसा है कि उसमें कैपिटल एबीसी स्मॉल एबीसी ये तीनों है, सो अल्फा डेल्टा बीटा इन सबको हटाना है, तो उनकी वैल्यूज हट गई। अल्फा बीटा तो हट ही जाएगा बिकॉज डायरेक्टली वो रूट्स और वो रूट्स ही हैं। दूसरा जो पार्ट है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जो डेल्टा पार्ट है उसकी वैल्यू एक इक्वेशन से लेके दूसरे में पुट कर दी, तो सब स्मॉल एबीसी कैपिटल एबीसी में आ गया। सॉल्व आउट करते गए तो इस तरीके का एक्सप्रेशन एक जगह मिल गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो वो फिर ए बाय ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, आगे बढ़ा जाए। हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfy the equation mod x plus mod x minus 1 equal to 1। so x की कितनी रियल वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। so एक तो जब x लेस देन 0 तब माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो दोनों केस में नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहां से माइनस 3x इक्वल टू 0 आ गया, इंप्लाइज x इक्वल टू 0, तो ये एक आया। और एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, आपने क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है पहले वो देख लीजिए, 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो रहा है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। देन x ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए, x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। सो रियल वैल्यूज कितनी मिल रही है, एक मिल रहा है 0, अगेन एक और मिल रहा है 0, और तीसरा मिल रहा है 1। सो टोटल रियल वैल्यूज कितनी हुई, एक 0 और दूसरा 1, सो टोटल हुआ 2। सो ऑप्शन रहा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंबर ऑप्शन बी, दैट इज 2। चलिए, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इस तरीके से ही
चैनल पर बने रहिए और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो आपका फास्ट रिवीजन करवा सके आता रहेगा। तो बने रहे चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।